अगर मैं आपसे पूछूं कि एमएस धोनी की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी, 3 आईसीसी ट्रॉफीज, 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप, या फिर इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन बनना, तो शायद आप लोग इनमें से कोई एक आंसर देंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि एमएस धोनी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ही उनकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई, क्योंकि एक तरफ करोड़ों फैंस जो आज भी एमएस धोनी को ना सिर्फ इंडिया का बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट का ग्रेटेस्ट कैप्टन मानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, उनके जैसा लीडर मैंने नहीं देखा है। वो सब कुछ धोनी के अंडर ही हुआ है। उस बंदे का पर्सपेक्टिव उनका लाइफ पे बड़ा अलग है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के टीममेट्स लाइक गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और कई बार युवराज के फादर युवराज सिंह के स्टेटमेंट्स ने एक ऐसी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया जो आज दिन तक खत्म नहीं हुई। युवराज सिंह कैप्टन बनना चाहिए था, आपने महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान क्यों बनाया? 2007 और 11 वर्ल्ड कप किसने जिताया? हम सब को बार बार ये बोला गया, कोई एक इंडिविजुअल ने नहीं जिताया, पूरी टीम ने जिताया और पूरी टीम ही जिताती है। कोई बड़ा टूर्नामेंट एक व्यक्ति नहीं जिता पाता। जहां कुछ प्लेयर्स का कहना है कि उन्हें सिर्फ टीम से ड्रॉप नहीं किया गया, बल्कि उन्हें बिना किसी प्रॉपर कम्युनिकेशन के रिप्लेस कर दिया गया। आपका भी काम हो गया, आप निकलो, अभी नई टीम बनानी है। फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए हमारे को मैचेस जीतने बहुत जरूरी हो गए, मस्ट विन मैचेस हो गए, तो फिर आपने तीनों को क्यों खिलाया? कभी ऐसा हुआ है कि वाइस कप्तान को हटाया गया और कप्तान वहीं का वहीं हो? वहीं कुछ प्लेयर्स को लगा कि उनके सालों के कंट्रीब्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस नए प्लेयर्स को दी गई, और वहीं कुछ प्लेयर्स का मानना है कि उन्हें कभी बताया नहीं गया कि उनका टाइम खत्म हो चुका है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कुछ प्लेयर्स आज भी एमएस धोनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन क्या ये पूरी स्टोरी है, या सही में एमएस धोनी ने सीनियर प्लेयर्स के साथ गलत किया था, या फिर इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर बदलने के लिए उन्हें कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़े जो एक कैप्टन के लिए जरूरी थे लेकिन अदर टीममेट्स के लिए बहुत दर्दनाक। आज की वीडियो में हम किसी की साइड नहीं लेंगे, बस टाइमलाइन के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन प्लेयर्स के बीच में क्या कंट्रोवर्सी हुई थी और इन सबके पीछे का लॉजिकल रीजन क्या था। देखो, हर स्टोरी की शुरुआत एक बड़े झटके से होती है, और इंडिया के लिए वो झटका था 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप, जिसमें सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह जैसे लेजेंड्स होने के बाद भी इंडिया सबसे पहले बांग्लादेश से फिर श्रीलंका से हार के वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। ये सिर्फ एक डिफीट नहीं थी, ये इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट मोमेंट था। इनफैक्ट उस टाइम पर मीडिया ने इसे इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप फेलियर बताया था, जिसके बाद इस डिफीट की रेस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन राहुल द्रविड़ ने अपने ऊपर ली और ओडीआई कैप्टनसी छोड़ दी। अब बीसीसीआई के सामने एक बड़ा क्वेश्चन था कि इंडिया का नेक्स्ट कैप्टन कौन होगा। जहाँ एक तरफ एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक नया चेहरा, और सेलेक्टर्स ने ट्रस्ट दिखाया सिर्फ 26 साल के विकेटकीपर बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी पर। बिलीव मी, उस टाइम पर यह डिसीजन किसी को भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि उस टाइम पर टीम के वाइस कैप्टन युवराज सिंह थे और कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह कैप्टनसी युवराज सिंह को मिलनी चाहिए थी। जिसके बाद युवराज सिंह के फादर योगराज सिंह ने इस डिसीजन पर खुल के सवाल उठाए। युवराज सिंह कैप्टन बनना चाहिए था, आपने महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान क्यों बनाया? अपनी मौत पे खेल गया अपने देश के लिए, आपने उसको कप्तान नहीं बनाया। और धोनी को हर इंटरव्यू में भला बुरा कहा। लेकिन इसके अदर साइड धोनी के कैप्टन बनते ही उनका फर्स्ट असाइनमेंट था 2007 टी20 वर्ल्ड कप, जहां बीसीसीआई ने एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए सारे सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया और साउथ अफ्रीका भेजी एक यंग, फियरलेस और एक ऑलमोस्ट इनएक्सपीरियंस इंडियन टीम। इस टीम अनाउंसमेंट के बाद उस टाइम पर किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये टीम ट्रॉफी जीतने के बारे में भी सोचेगी। लेकिन धोनी की कैप्टनसी में इस यंग टीम ने सबको गलत प्रूव कर दिया और फाइनल्स में पाकिस्तान को हराकर इंडिया फर्स्ट टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बन गई। इस एक वर्ल्ड कप विक्ट्री से सिर्फ धोनी की इमेज नहीं बदली, बल्कि सेलेक्टर्स एंड मैनेजमेंट का उनके ऊपर ट्रस्ट पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। अब बीसीसीआई को लगने लगा था कि उनको सिर्फ एक कैप्टन नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट का लॉन्ग टर्म लीडर मिल चुका है। अगर आपको जानना है कि कैसे इस यंग और इनएक्सपीरियंस टीम ने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम्स को हराकर 2007 टी20 वर्ल्ड कप जीता, तो जस्ट क्लिक ऑन आई बटन, अदरवाइज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। बिकॉज ये इंडियन क्रिकेट की वो स्टोरी है जिसने इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर को पूरे तरीके से बदल दिया। लेकिन हर नए लीडर के साथ एक नई सोच भी आती है, और एमएस धोनी की वही सोच आने वाले कुछ सालों बाद इंडियन क्रिकेट के कुछ सीनियर प्लेयर्स के साथ उनके रिलेशन को हमेशा के लिए बिगाड़ने वाली थी। 2007 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी सिर्फ इंडियन टीम के कैप्टन नहीं रहते, बल्कि उनके कंधों पर एक और बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, और वो थी इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर तैयार करने की। और यहीं से शुरू होती है वो जर्नी जिसने आने वाले कुछ ही सालों में इंडियन क्रिकेट की आइडेंटिटी बदल दी। क्योंकि धोनी के ओडीआई कैप्टन बनने के कुछ ही महीनों बाद इंडियन टीम सीबी सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है। ये सिर्फ एक ट्राई सीरीज नहीं थी, बल्कि एमएस धोनी की फिलोसॉफी का यह पहला बड़ा टेस्ट था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सीरीज शुरू होने से पहले एमएस धोनी और सेलेक्टर्स के बीच में कई मीटिंग्स हुई, जहां धोनी का मानना था कि अगर टीम इंडिया को अगले 5 से 7 सालों में वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीम बनाना है, तो सिर्फ बड़े नाम काफी नहीं होंगे। उनका मानना था कि टीम को चाहिए होंगे यंग प्लेयर्स, फास्ट फील्डर्स और फियरलेस क्रिकेटर्स।
इसी सोच के साथ धोनी के कहने पर सेलेक्टर्स ने एक बड़ा और एक शॉकिंग डिसीजन लिया और इंडियन टीम के लेजेंड्स राहुल द्रविड़ एंड सौरव गांगुली को ओडीआई टीम से ही ड्रॉप कर दिया। उस टाइम पे ये डिसीजन पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा शॉक था, क्योंकि सौरव गांगुली सिर्फ रेपुटेशन के दम पर टीम में नहीं खेल रहे थे। इनफैक्ट ईयर 2007 में उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में 1100 से ज्यादा रन और ओडीआई फॉर्मेट में 1200 से ज्यादा रन स्कोर कर रहे थे। मतलब परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको टीम से ड्रॉप करना ये बिल्कुल भी इजी डिसीजन नहीं था। और उन्हीं के साथ राहुल द्रविड़ जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर जो 4 महीने पहले तक इंडियन ओडीआई टीम का कैप्टन था, उन्हें भी टीम से बाहर कर दिया गया। ऑफिशियल रीजन दिया गया कि टीम इंडिया को एक यंग और एथलेटिक डायरेक्शन देना है, लेकिन इस एक डिसीजन ने पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में डिबेट शुरू कर दी। जहां कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि धोनी का विजन सही है, वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि इतने बड़े लेजेंड्स को इस तरीके से टीम से बाहर करना ये गलत था, और खास करके तब जब वो लगातार रन स्कोर कर रहे हो। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी अपनी सोच पे टिके रहे। उनके लिए बॉलिंग एंड बैटिंग के साथ साथ फील्डिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी। जहां उनका मानना था कि बाउंड्री लाइन पे बचाए गए 15 से 20 रन कई बार एक सेंचुरी से भी ज्यादा वैल्यूबल होता है। और धोनी की इसी फिलोसॉफी के चलते रोहित शर्मा, रॉबिन उथप्पा, प्रवीण कुमार, ईशांत शर्मा जैसे प्लेयर्स को लगातार चांस मिलने लग गए। लेकिन इंडियन टीम का ये ट्रांजिशन सिर्फ सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ तक ही लिमिटेड नहीं था। इनफैक्ट इसी सीबी सीरीज में वीरेंद्र सहवाग को अपनी पुअर फॉर्म के कारण लगातार 4 मैचेस तक बाहर बैठना पड़ा था। और बाद में रिपोर्ट सामने आए कि उस टाइम पर वीरेंद्र सहवाग धोनी के इस डिसीजन से इतने ज्यादा हर्ट हुए थे कि उन्होंने ओडीआई फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने का सोच लिया था। ये फर्स्ट टाइम था जब ड्रेसिंग रूम के अंदर कुछ सीनियर प्लेयर्स को ये रियलाइज हुआ कि अब इंडियन टीम की प्रायोरिटीज वो बदल रही है। इस नई टीम में पास्ट परफॉर्मेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस करंट फॉर्म, फिटनेस एंड फील्डिंग को दी जा रही है। लेकिन धोनी का यह गेम बिल्कुल सही साबित हुआ जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में हराकर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री सीबी सीरीज अपने नाम करी। इस एक सीरीज विक्ट्री के बाद धोनी के विजन को एक नया डायरेक्शन मिल चुका था और अब सेलेक्टर्स को भी ये ट्रस्ट हो चुका था कि धोनी सिर्फ मैचेस नहीं जीत रहे बल्कि इंडियन क्रिकेट के नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। लेकिन हर रेवोल्यूशन की एक कीमत होती है और धोनी के रेवोल्यूशन की कीमत थी सीनियर प्लेयर्स के साथ उनकी धीरे धीरे दूरियां। फिलहाल ये दूरियां ड्रेसिंग रूम के 4 दीवारों तक ही लिमिटेड थी, लेकिन आने वाले कुछ ही सालों में ये खामोशी इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बनने वाली थी। सीबी सीरीज जीतने के बाद धोनी का विजन धीरे धीरे रियलिटी में बदलने लगा था, क्योंकि अब नए प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे और इंडियन टीम भी बैक टू बैक मैचेस जीत रही थी और मैनेजमेंट का धोनी के ऊपर ट्रस्ट वो हर सीरीज के साथ मजबूत होता जा रहा था। बाहर से देखा जाए तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर कैप्टन धोनी और कुछ सीनियर प्लेयर्स के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चालू हो चुके थे। और इन्हीं में से एक इंसिडेंट था 2009 टी20 वर्ल्ड कप, जहां इस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले वीरेंद्र सहवाग अपने शोल्डर इंजरी से सफर कर रहे थे। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वीरेंद्र सहवाग ने अपनी शोल्डर इंजरी की सीरियसनेस वो टीम मैनेजमेंट से छुपाई। लेकिन जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तब उनकी फिटनेस इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो उस पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं खेल पाए। लेकिन ये कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब मीडिया में लगातार ये क्वेश्चन उठने लगे कि क्या वीरेंद्र सहवाग सही में इंजर्ड थे या फिर उनको जानबूझकर मैच नहीं खिलाया गया। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी से बस एक ही सवाल पूछा जाता, वीरेंद्र सहवाग कब खेलेंगे, जिसके रिप्लाई में धोनी हर बार कहते रहे कि सहवाग पूरी तरीके से फिट नहीं है। और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद धोनी और सहवाग के बीच में पहले जैसा कंफर्ट नहीं रहा, जहां धोनी का मानना था कि सहवाग ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जानबूझकर ये इंजरी टीम मैनेजमेंट से छुपाई। उस टाइम पर किसी ने भी इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि एमएस धोनी की लीडरशिप में टीम इंडिया लगातार मैचेस जीत रही थी, जहां अगले 2 सालों में एमएस धोनी की कैप्टेंसी और भी ज्यादा मजबूत हो गई। इसी बीच 2009 में पहली बार इंडियन टीम टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टीम बनी। ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं थी, ये इस बात का प्रूफ था कि धोनी की लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लानिंग, जिसके बाद इंडियन सेलेक्टर्स भी धोनी के विजन पे पूरे तरीके से ट्रस्ट करने लगे। फिर आया 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप, पूरे कंट्री का ड्रीम और शायद इंडियन क्रिकेट की सबसे आइकॉनिक रात, जहां युवराज सिंह कैंसर के बावजूद पूरे टूर्नामेंट में हीरो बने, जहीर खान ने अपनी अग्रेसिव बॉलिंग से कमाल किया और फाइनल में गौतम गंभीर ने 97 रन की प्राइजलेस नॉक खेली। लेकिन प्रेशर के सबसे बड़े स्टेज पे मींस फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी ने खुद को युवराज सिंह के ऊपर बैटिंग में प्रमोट किया और नॉट आउट 91 रन की कैप्टेंसी नॉक खेलते हुए विनिंग 6 के साथ इंडिया को 28 साल के बाद वर्ल्ड कप चैंपियन बना दिया। After 28 years, the party started in the dressing room the night of the final. ये एक ऐसी रात थी जो आज भी कोई भी इंडियन क्रिकेट फैन नहीं भुला सकता। इस एक विक्ट्री ने पूरी इंडियन टीम को इमॉर्टल बना दिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा बदला वो थी धोनी की इमेज, क्योंकि अब वो सिर्फ इंडियन टीम के कैप्टन नहीं थे बल्कि वो इंडियन क्रिकेट के सबसे पावरफुल लीडर बन चुके थे। मैनेजमेंट का उनके ऊपर ट्रस्ट इतना ज्यादा था कि उनके बड़े बड़े डिसीजंस पे भी मुश्किल से कोई सवाल उठते थे। और शायद यहीं से इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिबेट शुरू हुई। क्या 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप सिर्फ एमएस धोनी के विनिंग 6 की कहानी है, या फिर युवराज सिंह, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, हरभजन सिंह और पूरी टीम की कलेक्टिव सक्सेस? ये क्वेश्चन उस टाइम पर इतना बड़ा नहीं बना क्योंकि पूरी कंट्री वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन में डूबी थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद एमएस धोनी का एक ऐसा डिसीजन आया जिसने इन पुराने सवालों को फिर से जिंदा कर दिया। और वही एक डिसीजन एमएस धोनी और कुछ सीनियर प्लेयर्स के रिलेशन के बीच में दरार का सबसे बड़ा कारण बन गया।
2011 ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के बाद मानो ऐसा लग रहा था कि इंडियन क्रिकेट का गोल्डन एरा वो शुरू हो चुका है, लेकिन सेलिब्रेशन खत्म होते ही रियलिटी सामने आने लगी। सबसे पहले इंग्लैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, और दोनों जगह पे टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में 4-0 की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। जो टीम कुछ ही महीनों पहले वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, आज वही टीम ओवरसीज कंडीशंस में स्ट्रगल करती नजर आ रही थी। इसी बीच ये 2012 में ऑस्ट्रेलिया में सीबी सीरीज स्टार्ट होती है। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, बल्कि ये वही जगह थी जहां एमएस धोनी ने अपनी कैप्टेंसी का सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया। क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड्स पर अगर वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर एक साथ फील्डिंग करेंगे तो टीम इंडिया लगभग 20 रन एक्स्ट्रा कंसीड कर सकती है। इसी कारण से टीम मैनेजमेंट एंड धोनी ने यह डिसाइड किया कि इन तीनों सीनियर प्लेयर्स में से हर मैच में एक सीनियर प्लेयर को रेस्ट दिया जाएगा, और इस पॉलिसी का नाम रखा रोटेशन पॉलिसी। जहां धोनी का लॉजिक बिल्कुल सीधा था, क्योंकि 3 साल बाद मींस 2015 में वर्ल्ड कप होना था, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में। और अगर इंडिया को ये वर्ल्ड कप जीतना है तो उनको आज से ही यंग, एथलेटिक और बेटर फील्डिंग यूनिट तैयार करनी होगी। अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनका विजन बिल्कुल क्लियर समझ आता है, लेकिन कंट्रोवर्सी उस विजन से नहीं हुई। कंट्रोवर्सी का रियल रीजन था उस विजन को इम्प्लीमेंट करने का तरीका। बाद में वीरेंद्र सहवाग ने खुद इंटरव्यू में कहा था कि उनको इस रोटेशन पॉलिसी के बारे में किसी ने भी पहले क्लियरली नहीं बताया, जहां उनका मानना था कि उनको इस पॉलिसी के बारे में मीडिया के थ्रू पता लगा। वही गौतम गंभीर भी सालों के बाद इस पॉलिसी पे खुल के बोले, जहां गंभीर का कहना था कि अगर ये पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट थी तो होबार्ट के डू एंड डाई मैच में तीनों सीनियर प्लेयर्स को एक साथ क्यों खिलाया। फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए हमारे को मैचेस जीतने बहुत जरूरी हो गए, मस्ट विन मैचेस हो गए, तो फिर आपने तीनों को क्यों खिलाया? कभी ऐसा हुआ है कि वाइस कप्तान को हटाया गया और कप्तान वहीं का वहीं? और यही वो पॉइंट था जहां से ये डिबेट 2 हिस्सों में बट गई। जहां धोनी के सपोर्टर्स का कहना था कि नॉकआउट जैसे क्रूशियल मैच में टीम ने प्लेइंग 11 सिचुएशन को देख के सेलेक्ट करी। वहीं कुछ क्रिटिक्स का कहना था कि अगर पॉलिसी मैच के हिसाब से चेंज हो सकती है तो उस पॉलिसी का क्या मतलब। और सच शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं था, क्योंकि एमएस धोनी का डिसीजन क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही था, लेकिन कई सीनियर प्लेयर्स को इस बात का डर था कि इतना बड़ा डिसीजन उनके सामने बैठकर डिस्कस तक नहीं किया गया, और शायद इसी वजह से पहली बार ड्रेसिंग रूम के अंदर ट्रस्ट और कम्युनिकेशन को लेकर सवाल उठने लग गए। और ऊपर से उस सीबी सीरीज में इंडियन टीम की परफॉर्मेंस भी ज्यादा कुछ खास नहीं रही, जहां इंडियन टीम उस ट्राई सीरीज में फाइनल्स तक भी नहीं पहुंच पाई, जिसने इस रोटेशन पॉलिसी पर उठ रहे सवालों को और ज्यादा तेज कर दिया। लेकिन इसके बाद भी धोनी अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग से पीछे नहीं हटे, क्योंकि इस टूर्नामेंट के बाद इंडियन टीम का ट्रांजिशन वो और ज्यादा तेज हो गया, जहां रोहित शर्मा, शिखर धवन, आर अश्विन और जडेजा जैसे प्लेयर्स लगातार टीम का पार्ट बनने लगे, और यहीं से 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम धीरे धीरे टूटने लगी। 2012 सीबी सीरीज सिर्फ टीम इंडिया के लिए नहीं, बल्कि एमएस धोनी की कैप्टेंसी के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट बन चुकी थी, क्योंकि रोटेशन पॉलिसी बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुकी थी और मीडिया भी लगातार क्वेश्चन रेज कर रहा था। इसी बीच दिसंबर 2012 में सचिन तेंदुलकर ने भी ओडीआई क्रिकेट को अलविदा कह दिया। एक ऐसा एरा जिसने इंडियन क्रिकेट को मोर देन 2 डिकेड्स तक डिफाइन किया, वो अब ऑफिशियली खत्म हो चुका था। लेकिन इसके अदर साइड वीरेंद्र सहवाग एंड गौतम गंभीर के लिए ये एंड नहीं था, क्योंकि दोनों की एज उस टाइम पर 30 और 32 साल थी, जहां से उनका नेक्स्ट टारगेट था 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप। लेकिन सीबी सीरीज में ना तो इंडियन टीम परफॉर्म कर पाई और ना ही ये दोनों प्लेयर्स अपनी जगह पक्की कर पाए, और उधर टीम मैनेजमेंट एक नए कॉम्बिनेशन पे काम कर रही थी, जो आगे चल के इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर पूरे तरीके से बदलने वाला था। और ये एक्सपेरिमेंट था ओपनिंग में रोहित शर्मा और उनके साथ शिखर धवन। ये एक पर्टिकुलर डिसीजन उस टाइम पर जरूर रिस्की लग रहा था, लेकिन एमएस धोनी को ये भरोसा था कि ये पेयर इंडियन क्रिकेट को नई पहचान दे सकता है। और फिर आई 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, इंग्लैंड की स्विंगिंग कंडीशंस, एक नया ओपनिंग पेयर और प्रेशर से भरा पूरा टूर्नामेंट। लेकिन एमएस धोनी के जिन डिसीजंस को कुछ महीनों पहले तक क्रिटिसाइज किया जा रहा था, अब वही डिसीजंस टीम इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुके थे, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा एंड शिखर धवन ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, जहां इंडियन टीम पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रही और फाइनल में इंग्लैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। सिर्फ बैटिंग ही नहीं, बल्कि इंडियन टीम का बॉलिंग अटैक भी अब बदल चुका था, जहां हरभजन सिंह की जगह आर अश्विन टीम के परमानेंट स्पिनर बन चुके थे, और साथ ही रविंद्र जडेजा एंड सुरेश रैना फील्डिंग के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे। ये वही टीम थी जिसका ब्लूप्रिंट एमएस धोनी ने ईयर 2008 में सोचा था, यंग, फिट एंड फियरलेस। और जब एमएस धोनी ने इस नई टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो उनके सपोर्टर्स के पास भी एक स्ट्रॉन्ग आंसर था। जिन डिसीजंस के लिए उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, अब वही डिसीजंस टीम इंडिया को आईसीसी ट्रॉफी जिता रहे थे। इस एक चैंपियंस ट्रॉफी विक्ट्री के बाद धोनी ने ये चीज तो प्रूव कर दी, अगर
अगर उनके विजन के अकॉर्डिंग टीम हो तो वो वर्ल्ड की किसी भी टीम को हरा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हर एक ट्रांजिशन के पीछे एक पर्सनल कॉस्ट भी होती है। जहाँ रोहित शर्मा के परमानेंट ओपनर बनने का मतलब था कि अब वीरेंद्र सहवाग के कमबैक के रास्ते धीरे धीरे बंद हो चुके थे। वहीं टेस्ट क्रिकेट में शिखर धवन और मुरली विजय की शानदार परफॉर्मेंस ने अब गौतम गंभीर के कमबैक को भी मुश्किल बना दिया और साथ ही अब टीम में हरभजन सिंह की जगह आर अश्विन ने ले ली थी। सो यहीं से 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने वाली ये गोल्डन जनरेशन धीरे धीरे टीम इंडिया से बाहर होती चली गई। लेकिन रियल कंट्रोवर्सी उनके ड्रॉप होने से नहीं हुई। रियल कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब सालों बाद इन्हीं प्लेयर्स ने पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज में और मीडिया के सामने उन दिनों की स्टोरीज बताने लगे। आपका भी काम हो गया, आप निकलो, अभी नई टीम बनानी है। and Mahi are not close friends. और तब पहली बार फैंस को रियलाइज हुआ कि ड्रेसिंग रूम के अंदर की स्टोरी ग्राउंड पर दिखने वाली स्टोरी से कम्प्लीटली डिफरेंट है। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद धोनी का ट्रांजिशन सक्सेसफुल हो चुका था और इंडियन टीम को भी अपना नया कोर मिल गया था। लेकिन इस विक्ट्री के बाद 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली जनरेशन धीरे धीरे इंडियन टीम से गायब होने लगी, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम था गौतम गंभीर। एक टाइम पर वो इंडियन टीम के वाइस कैप्टन और 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल्स के हीरो थे। लेकिन कुछ ही सालों में गौतम गंभीर को टीम से ही बाहर कर दिया गया। बाद में सेलेक्टर्स ने उनके बिहेवियर और उनकी पुअर परफॉर्मेंस को इसके पीछे का मेन रीजन बताया, जहां उनका मानना था कि इंडियन टीम की पुअर परफॉर्मेंस का जिम्मेदार उनको बना दिया गया ताकि असली सवालों से फैंस का ध्यान हटाया जा सके। और इसी बीच गौतम गंभीर को हटाकर विराट कोहली को टीम का नया वाइस कैप्टन बना दिया गया, जिसके बारे में गौतम गंभीर ने कई इंटरव्यूज में कहा है कि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में यह फर्स्ट टाइम हुआ था जब टीम की पुअर परफॉर्मेंस के बाद कैप्टन वहीं का वहीं रहा, लेकिन वाइस कैप्टन को चेंज कर दिया गया। ऐसा हुआ है कि वाइस कप्तान को हटाया गया और कप्तान वहीं का वहीं। और यहीं से उनके और MS धोनी के बीच की दूरियां पब्लिक के सामने आना चालू हो गई। इसकी दूसरी तरफ हरभजन सिंह की कहानी भी कुछ अलग नहीं थी। 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का क्रूशियल पार्ट रहने वाले भज्जी 2012 के बाद धीरे धीरे इंडियन टीम से बाहर होते चले गए, जहां हरभजन सिंह का मानना था कि उनको बिना प्रॉपर कम्युनिकेशन के टीम से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन सिलेक्शन से पहले ही एक और कंट्रोवर्सी ने आग में घी डालने का काम कर दिया। एक एडवर्टाइजमेंट जिसमें एक कैरेक्टर को हरभजन सिंह के जैसे दिखाया गया और बाद में उसी एड में धोनी का एक डायलॉग आता है कि चीजों को बड़ा बनाने की जगह कुछ नया ट्राई करो। जिंदगी में कुछ करना है तो लाड छोड़ो, कुछ अलग करो। कई फैंस का मानना था कि धोनी का हरभजन सिंह के ऊपर ये इनडायरेक्टली टोन था। लेकिन ये कंट्रोवर्सी तब ज्यादा बढ़ी जब हरभजन सिंह की मदर ने एड बनाने वाली कंपनी को ही लीगल नोटिस भेज दिया, जिसकी वजह से कंपनी को वो एड हटाना पड़ा। हालांकि ना ही धोनी और ना ही हरभजन सिंह ने ऑफिशियली कभी ये कहा है कि इस एड की वजह से उनके बीच में दूरियां बढ़ी। लेकिन मीडिया में दोनों प्लेयर्स की दूरियों की खबरें लगातार चलती रही। लेकिन कुछ सालों के बाद हरभजन सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके और धोनी के बीच में ज्यादा पर्सनल बात नहीं होती थी, बात होती थी तो सिर्फ क्रिकेट की। यही दर्द युवराज सिंह के साथ भी नजर आया। हालांकि युवराज सिंह ने एक पॉडकास्ट में कहा कि जब विराट कोहली इंडियन टीम के कैप्टन थे तब MS धोनी एकलौते प्लेयर थे जिसने युवराज सिंह को बताया कि उनका टीम में सिलेक्शन अब मुश्किल है। लेकिन युवराज सिंह के फादर योगराज सिंह ने कई बार धोनी को ओपनली टारगेट किया, जहां उनके एलिगेशंस थे कि 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को जो फेयरवेल और जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो MS धोनी की वजह से नहीं मिली। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा इंसान है जो युवराज सिंह को टीम में चाहता ही नहीं है। नॉट ओनली युवराज बट ऑल दीज प्लेयर्स जिनका मैंने नाम लिया है उनको टीम में नहीं चाहता है। लेकिन अब नोटिस करने वाली बात यह है कि इन तीनों प्लेयर्स की कंप्लेंट एक जैसी थी। उनमें से किसी भी प्लेयर ने यह नहीं कहा कि उनको कभी टीम से ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। उनके लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो था कम्युनिकेशन, जहां इन प्लेयर्स का मानना था कि इतने बड़े डिसीजंस उनके सामने और उनसे डिस्कस करके लिए जाने चाहिए थे। और शायद इसी वजह से वर्ल्ड कप विनिंग जनरेशन धीरे धीरे सिर्फ टीम से नहीं बल्कि एक दूसरे से भी दूर होती चली गई। लेकिन इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बीच में एक फैक्ट ऐसा भी है जो बहुत कम लोगों को पता है। जिस प्लेइंग 11 ने इंडिया को 28 साल के बाद वर्ल्ड कप जिताया था, वो प्लेइंग 11 उस फाइनल के बाद में कोई भी इंटरनेशनल मैच एक साथ नहीं खेली। आप खुद सोचो, जिस टीम को हम इंडियन क्रिकेट की ग्रेटेस्ट टीम कहते हैं वो उस वर्ल्ड कप विक्ट्री के बाद पूरे तरीके से बिखर गई। लेकिन अब सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस पूरी स्टोरी में गलत कौन था, MS धोनी या फिर 2011 वर्ल्ड कप जिताने वाले सीनियर प्लेयर्स? क्योंकि अगर सिर्फ इमोशंस की बात करें तो गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह जैसे प्लेयर्स की नाराजगी बिल्कुल समझ आती है। जिन प्लेयर्स ने सालों तक टीम इंडिया को जिताया, जिन्होंने 2011 वर्ल्ड कप जिताने में क्रूशियल रोल प्ले किया और फिर वर्ल्ड कप विक्ट्री के बाद इन्हीं प्लेयर्स को धीरे धीरे टीम से बाहर कर दिया गया। और इन्हीं प्लेयर्स में से कई का मानना था कि उनको कभी बताया नहीं गया कि उनका करियर क्यों खत्म किया जा रहा है। अगर शायद कम्युनिकेशन थोड़ा बेटर होता तो ये स्टोरी डिफरेंट होती। लेकिन अगर हम इमोशंस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर सिर्फ क्रिकेट को देखें तो ये स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट नजर आती है। क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना, आर अश्विन और रविंद्र जडेजा ये वही प्लेयर्स थे जिन्होंने अगले कुछ सालों तक टीम इंडिया को वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे डोमिनेटिंग टीम में से एक बनाया। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी और उसके बाद इंडियन टीम का व्हाइट बॉल में डोमिनेशन और एक नए एरा की फाउंडेशन, वो सब उस ट्रांजिशन का हिस्सा था। यानी अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो धोनी का विजन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। लेकिन दोस्तों, लीडरशिप सिर्फ ट्रॉफी से डिसाइड नहीं होती। लीडरशिप उन
लोगों से भी डिसाइड होती है जो उस जर्नी का क्रूशियल पार्ट है। और यहीं पे MS धोनी के क्रिटिक्स उनसे अलग ओपिनियन रखते हैं, जहां उन क्रिटिक्स का मानना था कि धोनी के डिसीजंस गलत नहीं थे, लेकिन उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने का तरीका वो सीनियर प्लेयर्स को हर्ट कर गया। लेकिन हिस्ट्री का एक सच ये भी है कि अगर उस टाइम पर MS धोनी ये टफ डिसीजंस नहीं लेते तो शायद रोहित शर्मा कभी भी ओपनर नहीं बन पाते और ना ही कभी शिखर धवन मिस्टर ICC बन पाते, और हो सकता था कि 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की स्टोरी कुछ डिफरेंट होती। सो इसीलिए इस पूरी स्टोरी का कंक्लूजन ये है कि MS धोनी ने इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के लिए बिल्कुल सही डिसीजंस लिए थे, लेकिन उन डिसीजंस की पर्सनल कीमत उन्हीं के कुछ टीममेट्स ने चुकाई। सो इसीलिए 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम सिर्फ एक चैंपियन टीम नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे इमोशनल और सबसे मिस्टीरियस टीम में से एक मानी जाती है। और शायद इसीलिए आज भी जब फैंस MS धोनी को याद करते हैं तो उन्हें सिर्फ एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन के नाम से नहीं बल्कि उस लीडर के नाम से याद किया जाता है जिसने इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर पूरी तरीके से बदल दिया, चाहे उसके लिए उन्हें अपने ही टीममेट से दूर क्यों नहीं होना पड़ा हो। और शायद MS धोनी की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही थी जिसने उनको ना सिर्फ इंडिया का बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे ग्रेटेस्ट कैप्टन बना दिया।